Now children, for the third chapter in class 10th, linear equation in two variables, I am going to start elimination method, in which you are going to find out how to find out the values of x and y, means two variables of any two equations with elimination method. For this, let me explain you with this example. We have here two equations. First is x plus y equal to 14 and second is x minus y equal to 4. And according to the elimination method, here we need to see that out of the two variables, we should check the coefficient of any one variable would be same in first and second. For example, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, सपोज x को कंसीडर किया, तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है और x का कोफिशिएंट इधर भी 1 है. तो किसी भी वेरिएबल को आप कंसीडर कर सकते हो और उनके कोफिशिएंट को सेम देखना जरूरी है. अगर वो सेम है तो हम लोग उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर सबट्रैक्ट करके एक एलिमिनेशन कर देंगे किसी भी एक वेरिएबल का. सपोज अगर आप बोलते हो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है और हम इनको ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, बट सेम टाइम पे y के कोफिशिएंट भी सेम है बट ऑपोजिट साइन के साथ है, तो वो एडिशन के टाइम पे कैंसिल हो जाएंगे. इन केस अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो हम कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं. बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 और आपने इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2. आप इन दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर सकते हैं. किसको करना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है. कभी भी कुछ भी कंपलसरी इसमें नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, बट ऑपोजिट साइन के साथ है. तो इसलिए बेटर होगा कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो इस केस में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपने x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14 प्लस 4 ऐड किया. उसको जब ऐड किया तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए. नाउ यू हैव 2x इक्वल टू 18, हेंस x इज इक्वल टू 18 बाय 2. तो आपको x की वैल्यू मिल गई 9. इट मीन्स y को एलिमिनेट किया एंड यू हैव x इक्वल टू 9. आफ्टर दिस simple step, you have to write put x equal to 9 in any one of the equation. Suppose in first equation. So the first equation was x plus y 14. So instead of x, you are going to write 9 plus y equal to 14. Hence y is equals to 14 minus 9 means 5. Solution is x is equals to 9 and y is equals to 5. This is called elimination method. Now, in order to just explain with the same thing with the elimination method, let me take few questions from exercise 3.4. According to the exercise, here it has written solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method. So I will not supposed to solve all these because I already told about the substitution method. So here I am explaining all these questions with elimination method. आप सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया है. प्रैक्टिस के लिए आप ये सारे क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अभी मैं एलिमिनेशन मेथड को समझाऊंगी थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज 3.4. सो अगेन हियर वी हैव इक्वेशन x plus y equal to 5. Let us suppose this equation number 1 and 2x minus 3y equal to 4. This is equation number 2. Now see, as I told you, check the coefficients of any variable. So if you consider x, the coefficient of x is 1 here, but the coefficient of x is 2. They are not same. In the same way, coefficient of y is 1 here, but here the coefficient of y is minus 3. Again, these two are not same. So in order to get same coefficient, you need to multiply this equation by 2, because अगर इधर 2 है और मुझे इधर 2 चाहिए तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. आप बोलते हो नहीं मुझे x को एलिमिनेट करना ही नहीं है. जिसके भी कोफिशिएंट सेम होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा. अगर आपको y को एलिमिनेट करना है
यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एलिमिनेट x को करना चाहते हैं या फिर y को। सपोज यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 3y पॉजिटिव, ये 3y नेगेटिव, तो मुझे ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने में इजीली y को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलिमिनेट नहीं हुआ, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, मतलब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं चाहती हूँ x के कोफिशिएंट सेम हो जाए, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सो वी हैव और वी गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, मतलब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। देन इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, जो नई इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से बनी थी। अब इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी जाके ये दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, वी हैव 2x माइनस सब्ट्रैक्ट टू 2, इट मीन्स हम लोगों को थर्ड इक्वेशन को पहले लिखना है। ये देखिए माइनस करना ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉलम मेथड में भी लिखना है तो कर सकते हैं। अब आपने इसको लिखा 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये दोनों कैंसिल, मतलब एलिमिनेट हो गए। देन इट इज 5y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/5, ये एक कांस्टेंट टर्म y की 6/5 निकल गई। फिर लिख दीजिए सेम, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर, जो भी आपको इजी लगती है आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बहुत छोटी सी है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस y की जगह 6/5 इज इक्वल टू 5। नाउ x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। सो ये आ जाएगा 19/5। सो फाइनल सॉल्यूशन आपको लिखना है x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन second part of the question number 1 with the same method. 3x plus 4y equal to 10, let this equation be first, and 2x minus 2y equal to 2, let this equation be second. Now see once again, it is very easy to make this coefficient as 4 because ये 4 है, ये 2 है, सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है। बट अगर मैं इसको 4 बना दूं तो ये बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 2 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइंग 2 here to make this equation with the coefficient as 4. तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। पर मान लीजिए सपोज आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे y एलिमिनेट नहीं करना है, मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो इस 3 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो ये 6 बन जाएगा, और इस 2 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो ये भी 6 बनेगा। उसके बाद आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों का साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस, और सिंपल रहेगा कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और वो बहुत इक्वेशन ऐड करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। नाउ सी वी हैव टू शो हियर दैट वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो जब मल्टीप्लाई करके आपके पास इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और जो थर्ड नई वाली इक्वेशन है, उन दोनों को ऐड कर दीजिए बिकॉज 4y इधर पॉजिटिव है और 4y इधर नेगेटिव है। तो लिखना पड़ेगा ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड। तो ऐड करके आपने दिखाया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड थर्ड इक्वेशन इज 4x minus 4y equal to 4. Again I am repeating that instead of writing this way, if you want to write in this one column row method,
यू कैन राइट इट। ओके, मतलब आप इसके ऐसे अगर ऐड नहीं करना चाहते, रो वाइज करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। ये दोनों को एलिमिनेट कर दिया बिकॉज सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ थे। बाकी सब आप ऐड कर रहे हैं बिकॉज एडिशन लिखा था, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। इज इक्वल्स टू 14, सो x इज इक्वल्स टू 14/7, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें सिर्फ इसको पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन। सपोज आपने लिखा फिर से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो वी हैव 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, मतलब 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 बिकॉज 3 2 6 है, तो y इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो आता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अगेन टू इक्वेशन दे हैव गिवन एज 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and the second equation is 9x is equal to 2y plus 7. So we need to make the standard form of the equation. इसका मतलब ये 2y को इधर शिफ्ट करो, कांस्टेंट 7 को उधर ही रहने दो, और यहाँ पे 3x और 5y को इधर रहने देंगे, -4 को उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम 3x minus 5y is equals to 4। अब मैं आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देने के लिए बोलती हूँ। सेकेंड में 9x minus 2y, बिकॉज वो साइन चेंज होगा उसका, इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आप आराम से इधर देख लीजिए, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ x का कोफिशिएंट 9, दोनों सेम नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ y is -5 and here it is -2. Again they are not same. So it's up to you whether you want to make coefficient of x same or y same. तो देखो x को सेम बनाने के लिए बहुत इजी रहेगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9x हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी 9x इधर है यहाँ पर। ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड नहीं करेंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनी वन फ्रॉम द अदर। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 और 2 फ्रॉम 1, बट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो सो दैट कोफिशिएंट ऑफ x विल बी सेम। तो ये आ जाएगा 9x, लिख लीजिए यहाँ पे प्लीज, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो ये होगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को मैंने थर्ड नाम दिया। अब 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 सेकेंड, और ये थर्ड। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज 9x दोनों में पॉजिटिव है। ऐड कर दिया तो एलिमिनेट नहीं होगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है। तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, सो वी गेट फ्रॉम 2 बोला है तो मुझे सबसे पहले सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, माइनस उसमें से थर्ड को माइनस करना है, इसीलिए आप सब लोग उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, और ये राइट साइड में सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ सिंप्लीफाई 9x माइनस 2y माइनस 9x प्लस 15y, क्योंकि आपने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ -5। अब देखिए 9x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल, मतलब एलिमिनेट हो गया। 15 में से 2 माइनस हो रहा है तो 13y इक्वल टू -5, सो y इज इक्वल टू -5/13। ये आपके पास y की वैल्यू निकल गई। फिर आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू -5/13 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। अगेन इट्स अप टू यू कि किस में पुट करना है। सपोज कि आपने कहा फर्स्ट में ही पुट करना है, सो वी हैव हियर 3x minus 5 instead of y minus 5/13 is equal to 4। अब आपने देखा 3x, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4, और आपको पता है कि उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 52 माइनस 25, यहाँ 3x चलेगा साथ में, तो 12 माइनस 5 7, और ये 27, ये 13। x की वैल्यू निकालनी है तो 27/13 पहले से था, ये 3 मल्टीप्लाई था तो इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों रिड्यूस कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास आएगा 9/13। एंड देन फाइनल सोल्यूशन यू हैव टू राइट x is equals to 9/13 and y is equals to -5/13।
Now fourth part of the question number 1. Again we are doing with elimination method. Here we have x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1, and here x minus y by 3 equal to 3. Now see, here the coefficient of x and y both are in fraction form, as 1 by 2 of the coefficient of x, 2 by 3 is coefficient of y. Here coefficient of x is 1, but coefficient of y is minus 1 by 3. So better to just convert into very simple equation. So by taking LCM of this equation, it is 6. So 2 3s are 6 plus 3 2s are 6, 2 2s are 4y. It is equals to minus 1. So it becomes 3x plus 4y equal to minus 6, because when you cross multiply this one, you have this equation. So let us suppose this equation be 1. This is actually simplified form of the given equation. Now here also we have to solve by taking LCM 3. So it is 3x minus y equal to 3, and then 3x minus y equal to 3 3s are 9, and let this is equation number 2. Now just check the coefficient of any variable. So here the coefficient of x is 3, here also x is 3. So it is better to subtract these equations. Okay, it's not compulsory to every time you have to multiply. Already the coefficients of any one variable is same. So here the coefficient of x is same. So what we are going to do, we have to subtract it. Why? Because these two numbers are positive. So subtract equation number 1 from 2. It means we have to write second equation first, then subtract first equation. So we'll write like this, and then first from second means 9 minus of minus 6. मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर बार इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट पहले लिखा जाएगा. फिर ये 3x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 9 प्लस 6. देन 3x प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 5y विद माइनस साइन, ये हो गया 15. सो y इज इक्वल टू 15 बाय 5, दैट मीन्स माइनस 3. आपके पास एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई. फिर आपको लिखना है पुट y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर, एनी इक्वेशन 1 और 2 जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए. छोटी सी है सेकेंड इक्वेशन, इसलिए अपन इसमें पुट करते हैं. तो लिखना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस y की जगह पर माइनस 3 ब्रैकेट में लिखिएगा इज इक्वल टू 9. सो 3x माइनस माइनस प्लस 3 equal to 9. Hence 3x is equals to 9 minus 3, and x is equals to 9 minus 3 is 6 by 3. So the value will be 2. तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन निकला वो है x equal to 2 and y is equals to minus 3. Now see, actually in question number 2 of the same exercise, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्म मतलब हमें इक्वेशन खुद बनानी है. अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए अभी तक आपके पास पूरे इक्वेशंस दिए हुए थे, इजीली हम लोग को सॉल्व करना आ गया. बट अब खुद इक्वेशन फॉर्म करो, खुद ही सॉल्व करो और आंसर फाइंड आउट करो. सो फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस if they exist by the elimination method. What is the meaning of if they exist? इसका मतलब हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें वो इनकंसिस्टेंट को फॉलो करता हो, या इनकंसिस्टेंट की कंडीशन उसमें एप्लीकेबल हो. तो अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है या मेनी सॉल्यूशन आता है तो आप सॉल्यूशन उसका निकाल के दिखाइए, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड. It means they have clearly mentioned about elimination method that make equation of these questions and solve by elimination method. And if they exist, then if it is not exist, then to write the condition. So we need to read first part of the question number 2. Here if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So we need to suppose what is numerator and what is denominator, and then according to the question we are going to make equations and then simplify. So according to this question we are supposed to
write let x be numerator and y be denominator. Then according to first condition, what condition they have written? According to first condition, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator. So 1 added in numerator and subtract 1 from denominator, the fraction becomes 1. This is the condition according to the question. उन्होंने बोला अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरा फ्रैक्शन जो है वो 1 के इक्वल होगा. अब हमें इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करते हैं बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई. तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 से y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको y माइनस 1 ही मिलेगा. फिर आप इसको एक स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में पुट कर दीजिए तो y इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 1 वॉज ऑलरेडी हियर, इस 1 को भी उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर इज 1. Also, I am going to write here only that they said, now subtract 1, a fraction becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, बट डिनोमिनेटर y था उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है. अब आपके पास वो फ्रैक्शन 1 by 2 होगा. उन्होंने क्वेश्चन में बोला था फ्रैक्शन रिड्यूसेस It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. तो आपने डिनोमिनेटर में ऐड किया. अब वापस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब आप खुद देखिए इन दोनों इक्वेशन में किस कोफिशिएंट का वेरिएबल सेम है. वो है माइनस वाई इधर भी और इधर भी. तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐड करने से माइनस वाई बिकम्स माइनस 2y और हमें इसको एलिमिनेट करना है. अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों को ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के नेगेटिव साइन है. अगर आप 2x को कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस कोफिशिएंट को 2 है तो इस कोफिशिएंट को भी 2 बनाना पड़ेगा. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को एलिमिनेट करते हो या y को करते हो. यहाँ बहुत इजी रहेगा अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट. अब आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरी टाइम 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1. इट्स अप टू यू. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. आई विल राइट इन दिस वे. सो इट विल बी 2x माइनस वाई, सेकेंड को पहले लिखना है, ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना है. फिर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ माइनस 2. फिर से बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट माइनस करना था, इसीलिए सेकेंड को पहले लिखना है, फर्स्ट को बाद में लिखना है. तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई 1 प्लस 2. देख लीजिए ये एलिमिनेट हो चुका है. 2x माइनस एक्स एक्स और 2 प्लस 1 3. फिर आप लिखिए सेकेंड और बहुत इजी स्टेप है ये. पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, सपोज मैंने 1 ले लिया बिकॉज वो बहुत छोटी सी इक्वेशन है तो x की जगह 3 पुट करना, माइनस वाई एज इट इज माइनस 2. सो 3 माइनस प्लस माइनस 2 को इधर शिफ्ट किया तो प्लस 2 और माइनस वाई को उधर शिफ्ट किया तो प्लस वाई. तो y इज इक्वल टू 5. तो फाइनल सोल्यूशन में आपको लिखना है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन इज 3 by 5. एक्चुअली न्यूमरेटर आपने x लिया था, डिनोमिनेटर y, इसीलिए आपको फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है आंसर में 3 by 5. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Again, read the question properly from first word to the last word and make 2 equations to simplify further. Here 2
names are there, Noori and Sonu. So we are supposed to take their ages as X and Y. And the condition is given 5 years ago. So we have to subtract 5 from both the present age. After that, 10 years later. That means we have to add 10 in both the present ages. And after that, we apply the condition. So for this, we should write, first we suppose, like, let Noori's present age be X years and Sonu's present age be Y years. Then according to first case, what is first case? First case is 5 years ago. It means I will write here 5 years ago. ये वाली केस है जिसकी वजह से हमको इक्वेशन फॉर्म करना है. 5 years ago means नूरी की एज में भी 5 हमने सब्ट्रैक्ट किया और सोनू की एज में भी 5 सब्ट्रैक्ट किया. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. तो सोनू की एज जो 5 साल पहले थी उसकी थ्राइस नूरी की एज थी. तो ये 3 जो है वो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोनू की एज में. अब इसको आप सिंपल इक्वेशन में चेंज कर दीजिए जैसा आपको हमेशा मालूम है. ओपन करके ब्रैकेट को और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5. तो आपने इसको आराम से सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बना दी. नंबर 1 दिया इसको. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस मीन्स आफ्टर 10 years. उन्होंने लिखा था 10 years लेटर. लेटर मीन्स आफ्टर, 10 साल के बाद. तो नूरी की एज x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की एज y प्लस 10 होगी. बट अगेन उन्होंने बोला आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तब भी ये बड़ी होगी. तो जब ये बड़ी होगी तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी है. तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करना. तब जाके इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी. तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. बहुत इजीली आपको एक और छोटी सी इक्वेशन मिल गई. x माइनस 2y इक्वल टू 10. अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है. जस्ट टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल. सो हियर ऑलरेडी द कोफिशिएंट ऑफ x is 1 and both are positive. So we are not supposed to add these equation. We have to subtract. So that easily eliminate x. So we'll write here subtract equation number 1 from 2. So write equation number 2 first minus equation number 1 in bracket. Then 10 minus of 10. You know simplification. Then you will get like this. So ये दोनों cancel. 3y minus 2y y हो गया और यहाँ पे 20 आ गया. मीन्स y की वैल्यू जो है वो 20 आई. अब आपको लिखना पड़ेगा पुट y इन इक्वेशन नंबर. किसी में भी पुट करो आप, सेकेंड में या फर्स्ट में. चलो अभी मैं सेकेंड में पुट करती हूँ. सो वी हैव x माइनस 2 इंटू y की जगह पे 20 is equals to 10. So x minus 40 is equals to 10. Hence x is equals to 10 plus 40. ये सिंप्लीफिकेशन आप सबको आता है बिकॉज आप सब 10th स्टैंडर्ड में है. तो आप आराम से लास्ट सोल्यूशन में लिखेंगे x इक्वल टू कौन था x एक्चुअली नूरी की प्रेजेंट एज थी. तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 50 years. एंड y कौन था सोनूज प्रेजेंट एज. तो वो हमारे पास निकली 20 years. ये आपके पास फाइनल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9. ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So here it has clearly mentioned the sum of the digits of a 2-digit number. That means we need to take 2 different digits, suppose x and y. And the sum of the digits means x plus y is equals to 9. That will be the first equation.
And second condition is given 9 times this number. That means whatever the number you are taking, the 9 times of this number is equal to twice the number obtained by reversing digit. And what are the numbers? We have to find out. So let me write about the question, about the condition. Start. So let x be the digit at ones place, because they have said about 2-digit number. So one would be at the ones place and other at the tens place. So and y be the digit at tens place. So according to first condition, they said sum of the digit of 2-digit number is 9. So x plus y is equal to 9. This will be the equation number 1. Similarly, they want to know that 9 times the number. So what is actually 2-digit number? So original number I am writing here, original number will be 10 into y plus x, because y is at tens place. So we have to write in the expanded form. So digit at y, tens place is y, so it should be multiplied by 10 plus x. After that, new number. New number means just change the digit, order of the digit. So it would be 10x plus y. Then according to second condition, we have to write 9 times of original number is equals to twice of the new number. So 9 times of 10y plus x is equals to twice of new number, like this. They are equal according to the second condition. So when you open the bracket, it will be 90y plus 9x, 20x plus 2y. When you shift all the numbers towards one side, so it is 9y minus 2y plus 9x minus 20x equal to 0. Simplify further, you are getting 88y minus 11x equal to 0. Take 11 common, so it is 8y minus x equal to 0. Or very simple equation is 0 by 11, so 8y minus x equal to 0. That will be the second equation. Now solve these equations by elimination method. So here already we have coefficient of x as 1. One is 1 plus 1 and other is minus 1. Here it is plus 1. Here it is minus 1. That's why we need to directly add these equations. So we have to write on adding first and second. So it will be x plus y plus 8y minus x is equals to 9. Now cancel these two, because elimination of same variable with opposite sign here. Now 9y is equals to 9. So y is equals to 9 by 9. That is equal to 1. Then we'll write, put y equal to 1 in equation number 1 or 2. If you want to put in 2 also you can write. So it should be x plus 1 is equals to 9. So x is equals to 9 minus 1 means 8. So the number will be, means the required numbers, original number and the new number. The number will be x was at 1 and y as at tens place, means y equal to 1 at 10th place and x equal to 8 at 1's place. So the original number is 18. And when you add the digit 1 plus 8, it is equals to 9. Clear? And if you want to verify, again you have to just use these number and satisfy the given condition. If they are equal, it means your answer is correct. Fourth part of the question number 2. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and rupees 100 she received. It means सिर्फ बैंक कैशियर से उसने 50 रुपीज और 100 रुपी नोट को देने के लिए बोला.
तो कैशियर ने उसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 दे दिए एंड शी वांट टू विड्रॉ 2000. दैट मीन्स दिस इज द टोटल अमाउंट दैट शी वांट टू विड्रॉ फ्रॉम बैंक. So we need to write how many number of notes of 50 rupee and what are the number of notes of 100 rupee note. And after that we are going to make two equation and then we solve with elimination method. So let me write, let x be the number of note of rupees 50. Y be the number of notes of rupees 100. Actually these are denomination and these are the number of notes. So according to question, first condition will be x plus y is equals to 25. That means sum of the number of notes is 25. So this will be the first equation. अब उन्होंने ये बोला कि 50 रुपीज वाले x नोट्स थे, तो 50x प्लस 100 रुपीज वाले y नोट थे, तो 100y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 2000 होगा, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ नोट्स को x और y लिया, डिनोमिनेशंस आपको ऑलरेडी दिए थे, टोटल जो अमाउंट विड्रॉ किया वो 2000 था. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई. But by elimination method we need to say that the coefficient of any variable must be same. But यहाँ तो coefficient of x is 1 and here x is 50. So the coefficient of these two variables are not same. Similarly here they are not same. So you need to make the coefficient of any one variable exactly equal to the other. Again it's up to you whether you want to make coefficient of x same or y same. So I am going to write equation number 1 multiplied by 50 so that their coefficients will same. So here I will write multiply equation number 1 by 50, or if you want to take common here you can take it so that it again easy. So when you multiply equation number by 50 you will get 50x plus 50y equal to 1250. This will be the third equation. Now see, these two coefficients are same. If you want to add, then there will be no elimination of x. So we have to subtract them. So I will write subtract equation number 2 from 3. So we'll write first third equation 50x plus 50y minus second equation in bracket like this. Then 1250 minus 2000. Then open the bracket and see what will be the next step. When you open the bracket, sign will change. Here it is minus 750. Now see, these two will cancel, and when you simplify it is minus 50y, then minus 750, again minus sign you cancel, and this will equal to 15, because 0 cancel and 5 ones are 5 and 5 ones are 25. So the number of note of 100 rupees will be 50. Then put y equal to 15 in equation number 1. 1 was very easy. So x plus 15 is equals to 25. So x is equals to 25 minus 15, that is equal to 10. So we'll write therefore required number of notes of rupees 50 is 10 and number of notes of rupees 100 is 5. So this will be the answer. Sorry, it is 15, not 5. Now last part of this question is also the last question of this exercise. I am going to read. A lending library has a fixed charge for first 3 days. This is most important condition, students. And an additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day.
So here there are again two different conditions. First, we are going to take something for fixed charge and charge for per day. That means for each day. So Sarita already kept a book for 7 days. Out of 7 days, fixed charge for 3 days will be same, and remaining 4 days we are going to write some other variable. Similarly for Susie, she kept for 5 days. So first 3 days she should give the fixed charge, and for the other 2 days she will give extra charge. And we need to find out what are the fixed charge and charge for each extra day. So here again we are supposed to take variables. So for this we need to write, let X be the fixed charge and Y be the charge for each extra day. So by the question, we'll write here according to question. First, Sarita paid 27 rupees. So it was X. Why? Because for 3 days the fixed charge will be X, and remaining 4 days she should pay 4Y, because for per day Y rupees is there. So for 4 days it should be 4Y, and she paid rupees 27. This will be the equation number 1. मतलब टोटल 7 days में से 3 days तक तो फिक्स चार्ज रहेगा, बाकी के 4 days में उसको Y रुपीस के हिसाब से 4Y पे करना है. Also, Susie kept the book for 5 days. तो again 3 days तक तो उसको X रुपीस ही देना है, और remaining 2 days उसको 2Y पे करना है. उसके लिए टोटल उसने 21 रुपी पे किया था. This will be the second equation. And again, it's so easy to solve because the variables of X of the two equations have same coefficient, that is 1. So we need to subtract. Again I am repeating, don't add, otherwise it will not eliminate. So we'll write subtract. Student, I am just going to do with some column method just to see. I will write here subtract 2 from 1. So I will write as it is, X plus 4Y equal to 27 and X plus 2Y equal to 21. Now see, when you are going to subtract 2, so we need to write here opposite sign. It was positive, now it becomes negative. This is positive, again it is become negative, and same here also. That means we need to change the sign. Now this plus minus minus cancel. 4Y minus 2Y is 2Y. 27 minus 21 is 6. So Y is equals to 6 by 2, that is equal to 3. Then put Y equal to 3 in equation number 1 or 2. Suppose here 2. So we have X plus 2 into 3 equal to 21. So X is equals to 21 minus 6. So it is 15. So we'll write, therefore, fixed charge is rupees 15 and charge for each extra day is equal to rupees 3. This will be the answer.